मान व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने चीता कैसेट के माध्यम से संत शिरोमणि भक्त रविदास जी की अमर गाथा भाग 1 में देखा कि भक्त रविदास जी की भगवान के प्रति अटूट आस्था, भगवान की भक्ति चाहे अमीर, गरीब, भिखारी, रंक या राजा कोई भी करे, भगवान की नजर में सब समान हैं। जाति भेद तो हम मनुष्यों का बनाया हुआ भेद है। भक्त रविदास जी की भक्ति को देखकर बहुत दूर-दूर से लोग उनके सत्संग में आने लगे। एक दिन नगर का एक सेठ भी रविदास जी के सत्संग में आता है और भक्त रविदास जी सत्संग के बाद चरणामत बांटते हैं। सेठ उस चरणामत को देखकर मन में ग्लानि महसूस करता है। इस भक्ति धारावाहिक नाटक के जरिए हमने यही दिखाने का प्रयास किया है, जो भी मनुष्य शुद्ध मन से प्रभु का स्मरण करता है वही ईश्वर का सेवक बनकर दास भक्ति को प्राप्त करता है। इस नाटक में जाने अनजाने व हमारी अज्ञानता से कोई कमी रह गई हो तो हम अक्षमा के प्रार्थी हैं। देखिए संत शिरोमणि भक्त रविदास जी की अमर गाथा भाग नंबर 2 में आगे क्या हुआ। अच्छे भगत रविदास के दर्शन करने का अपने कपड़ों का भी नाश कर लाया। हे भगवान मुझे माफ करना। ओए होए होए होए, अपना धर्म भ्रष्ट खुद ही कर लिया। मुझे क्या जरूरत थी उस धर्मकार के घर जाने की। बेटी बेटी कहाँ तुम? जल्दी आओ। पिताजी क्या हुआ? आखिर इतना क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैं तो रविदास के दर्शनों को जाकर पछता रहा हूँ। ऐसा वहाँ क्या हो गया पिताजी? मैंने रविदास की भक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी थी, मैं भी देखने चला गया। फिर पिताजी? हाँ, रविदास कथा सुना रहे थे। अच्छा। बहुत लोग बैठकर सुन रहे थे। हाँ। मैं भी वहाँ सुनने बैठ गया। फिर क्या हुआ? अच्छी तो कथा सुनाए। अब खुद ये बोलोगी या मैं भी कहूँ? फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पिताजी? वही तो बताऊंगा। कथा समाप्त होते ही एक बड़ा सा कटोरा, वो भी चमड़ा भिगोने वाला कटोरा, उसमें चरणामृत डालकर सबको पिला दिया। अच्छा। मुझे भी दिया, लेकिन मैंने तो सबसे नजर बचाकर और मैंने फेंक दिया। उसके कुछ छींटे मेरे वस्त्र पर आन गिरे, मेरे वस्त्र अपवित्र हो गए। परंतु आपने चरणामृत फेंककर पाप क्यों कमा लिया पिताजी? तू तो पागल है। मैं चमड़े में डला हुआ अशुद्ध जल कैसे पी जाता? जब बाकी सबने पी लिया तो आपको भी पी लेना चाहिए था, गिराना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान के चरणामृत को ठुकराकर आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है पिताजी। अच्छा माफ कर, तू तो अपनी आंकती रहती है। तू वहाँ खुद होती और चमड़े के कटोरे में अशुद्ध जल को भगवान का चरणामृत नहीं मानती। पिताजी, भगवान के नाम का चरणामृत तो किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा मेरा दिमाग खराब ना करे, अपना उपदेश अपने ही पास रख। न्यूकर बेटी तो मेरे
पहन के कपड़े लिया दूसरे, और मैं इनको तार दूं छू, इन बाहर जाकर धो दिए। ठीक है पिताजी, जैसी आज्ञा। पिताजी के ख्याल कितने छोटे हैं, जो भगवान का चरणामृत ठुकराकर चले आए। एक भगवान राम थे जो शबरी के जूठे बेर प्रेम से खा गए थे। हे भगवान, कैसे अज्ञानी है मेरे पिताजी। बेटी, हे बेटी, तू कहाँ है बेटी? पानी ला जल्दी, मैंने प्यास लाग रही है। कुआ प्यासा मर रहा, उल्टी झारी नीर, झारी से सागर भरा, मिट गई भव की पीर। बेटी तू किसे तो ऐसे बोल रही है, और क्यों बोल रही है? उल्टी गत गोपाल की, जान सके ना कोई, टीट बरज में होत है, मेवा काबुल होई। बेटी तू क्या पागल सी होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कैसे? बेटी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आप किसी ज्ञान की बात कह रही है तो? पिताजी, मुझे ईश्वर का नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगम अगोचर, सबका करतार, और उस स्वामी की कृपा बिना आज तक कोई भी पार नहीं लग पाया है पिताजी। वह अविनाशी पूर्ण ब्रह्म प्राणी मात्र के घट घट में समाया हुआ है, लेकिन सतगुरु के शरण के बिना उसका मिलना दुर्लभ है। अरे बेटी, तू तो पूरी ब्रह्म ज्ञानी हो गई। हाँ पिताजी, आपकी दया से। क्या कहा? मेरी दया से? हाँ पिताजी, आपकी दया से मुझे ज्ञान हुआ है। परंतु मेरी दया कभी मेरे काम नहीं आई। तूने मेरी दया कैसे पाई? आपके कपड़ों से पिताजी। मेरे कपड़ों से? हाँ पिताजी, आपके कुर्ते के पीछे जो दाग था वो उतर ही नहीं रहा था। मैंने उसे अपने दांतों से रगड़कर उतारा था। उस दाग को छुड़ाने से मेरे हृदय में एकदम शील शांति छा गई पिताजी। आपने तो जी भर के अमृत पिया है। ये सब रविदास की भक्ति की महिमा है। मुझे तो सतलोक का ज्ञान हो गया है। की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। इस पानी ने पी के दिखे धक श्री भगवान की। मन राही मिल गई ज्ञान की। इस पानी ने पी के दिखे धक श्री भगवान की। मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की।
की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। तीरथ संत महात्मा नारी से, इस पानी में 68 तीरथ संत महात्मा नारी से। हर की पूरी सत्संग हो रहा बाज रही एक तारी से मन राही मिलगी ज्ञान की। हर की पूरी सत्संग हो रहा बाज रही एक तारी से मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। नरसी और कबीरा मीरा दिख रहे रविदास जी। नरसी और कबीरा मीरा दिख रहे रविदास जी। यो पानी तो पानी को न अमृत दिखे खास जी मन राही मिलगी ज्ञान की। यो पानी तो पानी को न अमृत दिखे खास जी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। चक्कर सारी एकदम पीछे छोड़ चली। काल की चोटी चक्कर सारी एकदम पीछे छोड़ चली। चाल विहंगम होगी मेरी माया से मन मोड़ चली मन राही मिलगी ज्ञान की। चाल विहंगम होगी मेरी माया से मन मोड़ चली मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। गर्मी सर्दी धूप छावना मौसम अजब सुहाना है। गर्मी सर्दी धूप छावना मौसम अजब सुहाना है। सुख दुख राग द्वेष नहीं हो ऐसा देश दीवाना है मन राही मिलगी ज्ञान की। सुख दुख राग द्वेष नहीं हो ऐसा देश दीवाना है मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। पहुंच गई जहाँ कोटि भानु प्रकाश करे। इसी जगह पे पहुंच गई जहाँ कोटि भानु प्रकाश करे। आप ही के माँ आप समाई अब किसको तलाश करे मन राही मिलगी ज्ञान की। आप ही के माँ आप समाई अब किसको तलाश करे मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिलगी ज्ञान की।
चढ़ती जा रही हूँ। पिंड ब्रह्मांड की छोड़ पिताजी ऊपर चढ़ती जा रही हूँ। तीसरे तिल के बाहर निकल के पश्चिम द्वारी आ रही हूँ। मन राही मिल गई ज्ञान की। तीसरे तिल के बाहर निकल के पश्चिम द्वारी आ रही हूँ। मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। कृष्ण लाल ब्राह्मण के गुरु दिखे चंद्र भान जी। द्वेष भाव का हुआ खात्मा होगी एक समान जी। मन राही मिल गई ज्ञान की। द्वेष भाव का हुआ खात्मा होगी एक समान जी। मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। इस पानी ने पी कर दिखा श्री भगवान की। मन राही मिल गई ज्ञान की। इस पानी ने पी कर दिखा श्री भगवान की। मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। परम पिता की दया फिरी मन राही मिल गई ज्ञान की। ओहो, चला हो गया बेटी, न्यू बात है। ये भगवान, मैं तो लुट गया। मुझसे ये कैसी घोर भूल हो गई। यदि मैं वह जल पूरी तौर से पी लेता तो मुझे अपार ज्ञान का भंडार मिल जाता। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। उस रविदास भगत का पानी अवश्य पी कर रहूंगा। राम राम महाराज। नहीं नहीं नहीं, हे महाराज, महाराज मैं नहीं, आप हैं। मैं तो एक मामूली सा चरमकार हूँ। नहीं महाराज, आप महाराज हैं। हे महाराज रविदास, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे को माफ करो। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मैंने भगवान के भगत का अपमान किया। मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, भक्ति को नहीं पहचाना। अपने अहंकार के वशीभूत होकर भगत का अपमान किया और अपना नुकसान कर बैठा। कैसा नुकसान? जो आपने अमृतुल्य पानी दिया था, मैं तो उसे पी नहीं सका। हे महाराज, मुझे वही कुंडी वाला पानी पिलाने की कृपा करें। महाराज, आप बार बार मुझे महाराज कहकर लज्जित न करें। नहीं महाराज, आज मेरी आंखें खुल गई। कृपा करके महाराज वही पानी पिला दो मुझे। अरे पगले, जिस पानी की आस में तू मेरे पास यहाँ लौट के आया है, वह पानी अब हमारे पास नहीं है। अब मैं उस जल को तुझे कहाँ से पिलाऊं? रविदास थारा करे स्वागत। मेरे घर में आ भगवान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं? वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। रविदास थारा करे स्वागत, घर में या भगवान गए, वो
पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। पहले तो तूने ख्याल कराना, आरी गंगा माई थी, उस पानी ने वापीगी मुल्तान शहर जो ब्याही थी, मुल्तान शहर जो ब्याही थी। बाग पिता का वह बेटी लेगी, बाग पिता का बेटी लेगी, वो साधु हैरान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। नीच जात चमड़े का पानी, मन में करी गलानी क्यों, तेरे नाम का डंका बाजे, बड़ा फिरे से ज्ञानी क्यों, बड़ा फिरे से ज्ञानी क्यों। भगता के घर भगत बता दे, वो भगता के घर भगत बता दे, क्यों भक्ति न यजमान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। हाथ जोड़ के न्यू बोले तुम, गुरु बड़े मैं दास तेरा, आगे पीछे ऊपर नीचे होया चरम में वास तेरा, होया चरम में वास तेरा। भक्ति प्रेम बिना प्यारे तेरे, भक्ति प्रेम बिना प्यारे तेरे, फीके ज्ञान और ध्यान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। रविदास की बातां का तेरे दुख हो रहा सकाया मैं, नैन निर्भर लोटन लागे में भगत भगत के पाया मैं, भगत भगत के पाया मैं। फिर कृष्ण लाल उड़े जा पहुंचे, जित गुरु चंद्र भान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। वो रविदास थारा करे स्वागत, घर में या भगवान गए, वो पानी मैं कहाँ से लाऊं, वो पानी मुल्तान गए, वो पानी मुल्तान गए। इस प्रकार रविदास ने सत्संग व कीर्तन करवाने शुरू कर दिए। संत रविदास के प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन उस नगर के ब्राह्मण संत रविदास के विरुद्ध हो गए। रविदास को डराना धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन फकीर रविदास के कदम कहाँ डगमगाने वाले थे। वो तो प्रभु के नाम पर हर पल
जाप करते, लेकिन ब्राह्मणों को यह गवारा नहीं हुआ। सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर राजा के पास गए कि किसी तरह रविदास भक्ति की राह छोड़ दे और अपने चरमकार के धंधे तक ही सीमित रहे। राजा के सामने ये फरियाद रखी। आगे देखिए क्या हुआ। महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है। सुनाओ, किस बात की दुहाई है? महाराज, एक चरमकार ने ठाकुर की पूजा करके हम लोगों की शान घटाई है। यदि रविदास ने हमारा कर्म करना यानी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया तो हमारा क्या होगा? महाराज, आपके होते हुए तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कहा? मेरे राज्य में और ऐसा घोर अंधेर? आखिर कौन है वो गुस्ताख? जी, अन्नदाता, वह रविदास चरमकार। क्या कहा? भला चरमकार का ठाकुर की पूजा से क्या काम? उसे तो वेद मंत्रों को बोलने और पढ़ने का भी अधिकार नहीं। जाओ मंत्री जी, उसे समझा दो कि वो ऐसा ना करे। जी, इतना ही नहीं, वो तो ठाकुर जी के सिंहासन को भी अशुद्ध स्थान पर रखता है। अपने आप में पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा भी करता है। फिर तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए और मैं उसकी पूजा पाठ का सारा सामान छीनकर उसे उचित दंड दूंगा। मंत्री जी। जी महाराज। अभी जाकर रविदास को हमारा आदेश सुनाओ और पूजा पाठ के सामान और ठाकुर जी की मूर्ति के साथ अभी बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। अब देखना मैं उसे कैसा दंड देता हूँ। महाराजा धीराज की जय हो। आप ही का नाम रविदास है? जी हाँ महाराज। आप एक मंदिर के पुजारी हैं? जी हाँ महाराज, मैं प्रभु भगत हूँ। प्रभु ने ही मुझे यह कार्य सौंपा है। प्रभु की आज्ञा से ही उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। रविदास, क्या तुम जाति के ब्राह्मण हो? जी नहीं। तो आप मंदिर के पुजारी कैसे बन गए? अब आएगा मजा। अब देखते हैं कैसा भक्त बनता है रविदास। अब इसको जरूर दंड मिलेगा। ब्राह्मणों से टक्कर ले रहा था। इसको पता चलेगा ना अब टक्कर लेने का। तो महाराज, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंडित कौन होता है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? यह तो सीधी सी बात है। जो प्राणी ब्राह्मण के घर जन्म ले उसे पंडित अथवा ब्राह्मण कहते हैं। महाराज, आप भूल कर रहे हैं। यदि आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं कि पंडित कौन होता है। बताओ। महाराज, पंडित के घर जन्म लेकर यदि कोई पंडित के कर्म नहीं करता तो उसे पंडित नहीं कहा जा सकता। पंडित वही है जो वेदों का ज्ञाता है, जो उपनिषदों की वाणी बोल सकता है, जो भगवान का उपासक है, जो सत्यवादी है, जो मानव धर्म का पालन करता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। फिर आप देखिए महाराज, जब भी कोई बालक माँ के पेट से जन्म लेता है तो वह नग्न आता है। उसके माथे पर तो किसी जाति का नाम नहीं लिखा होता। यह जातियां प्रभु ने नहीं बनाई, इन्हें बनाने वाले तो हम मानव हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कर्म तो कुछ और करते हैं, ज्ञान उनके पास नहीं, वेदों के अर्थ नहीं जानते और अपने आप को पंडित कहते हैं। महाराज, पंडित तो एक ज्ञान का नाम है, प्रभु के भक्तों का नाम है। मेरे गुरुजी ने मुझे यही ज्ञान दिया है। उन्होंने ही मुझे पंडित की पदवी दी है। आज मैं
जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं गुरु और प्रभु की कृपा से हूँ। गुरुजी ने कहा था, हरि वजह से हरि होए, जात पात पूछे ना कोई। जाति इंसान के लिए नहीं बल्कि इंसान स्वयं जाति बनाता है, वह भी अपने कर्म से। महाराज, एक आदमी यदि नीच कर्म करता है और उसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, उसे आप ब्राह्मण कैसे कह देंगे? तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? हो तुम तो करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण के तुम कर्म बताओ, मनुष्य मात्र का धर्म बताओ। ब्राह्मण के तुम कर्म बताओ, मनुष्य मात्र का धर्म बताओ। कहो 4 5 6 7 ब्राह्मण किसको कहते हैं? तो तुम क्यों करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? वो कैसे होंगे तीनों तेरा, नहीं किसी ब्राह्मण ने बेरा। वो कैसे होंगे तीनों तेरा, नहीं किसी ब्राह्मण ने बेर। ये किसन बनाई जात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? कितने अंग और कितने दर्शन, हल कर दो तुम मेरे परसन। कितने अंग और कितने दर्शन, हल कर दो तुम मेरे परसन। किसी भृगु वाली लात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? वेद पुराण शास्त्र सारे किसने लिखे और किसने उचारे? वेद पुराण शास्त्र सारे किसने लिखे और किसने उचारे? कलम चली है दिन रात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तो तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तीन लोक आपस की दूरी, काल परिधि बता जरूरी। ओ तीन लोक आपस की दूरी, काल परिधि बता जरूर। कब रहन बने पर बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? मन क्या है क्या सूरत बता दे, नूर आत्मा तुरत बता दे। मन क्या है क्या सूरत बता दे, नूर आत्मा
बता दे, क्या तुझ में औकात ब्राह्मण किसको कहते हैं? ओ तुम तो करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? अनहद की हद किसने देखी, बेलख की क्यों मारते शेखी? अनहद की हद किसने देखी, बेलख की क्यों मारे सी? तो होई ओ चाटी गात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? क्यों करो ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? हनुमान के पूछ लगा दी, गणनायक के सूंड चढ़ा दी। हनुमान के पूछ लगा दी, ओ गणनायक के सूंड चढ़ा दिया। ब्राह्मणा की करमात, ब्राह्मण इसको कहते हैं। तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ओ तुम तो करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ओ ब्राह्मण होते हैं संतोषी, धर्म पछाणे बन सब दोषी। ब्राह्मण होते हैं संतोषी, धर्म पछाणे बन सब दोषी। कुछ होगी पंचायत, ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो सो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? चंद्रभान का शेर खड़ा से, नौकरियां का आगा घेर खड़ा। चंद्रभान का शेर खड़ा से, नगर का आगा घेर खड़ा से। कोई मेल लो हाथ, ब्राह्मण किसको कहते हैं? वो तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? रे तुमको करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? देखा राजन, आपके सामने कैसे कैंची की तरह जुबान चलाता है। इसको जरा सा भी डर नहीं है आपका। रविदास, अब यदि तुमने ज्यादा जिह्वा चलाई तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा और तेरी खाल उतरवा कर तुझे कोल्हू में पिलवा दूंगा। देख, यदि तू जान बचाना चाहता है तो अपने ठाकुर जी के सिंहासन को गंगा माता की धार में फेंक दे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब पर दया करो। मुझे लंबे समय से भगवान की लगन लगी हुई है, उसे न तड़वाइए। मुझे जो दंड दोगे मैं हंसकर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे भगवान को मुझसे अलग करने की बात ना कहो। चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देना, चाहे हाथी के पैरों तले रोंद डालना। अगर आप मेरे को मृत्युदंड भी दोगे तो मैं उसे हंसकर स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आपकी ये आज्ञा, आपकी आज्ञा नहीं मान सकता महाराज। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। मुझे व्यर्थ की तेरी बकवास नहीं सुननी। मैंने जो हुक्म दिया है उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए या तो मरने के लिए तैयार हो जा या फिर सिंहासन सहित अपने ठाकुर को गंगा में बहा दे। जो आज्ञा अंधाता, मैं अपने ठाकुर जी को आपकी आज्ञा अनुसार गंगा में विसर्जित
कर दूंगा, लेकिन वासुदेव की जो मूर्ति मेरे मन मंदिर में बसी हुई है, उसे आप कैसे निकालोगे? इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे तुम ठाकुर जी को भूलो या ठाकुर जी तुम्हें भूले। हाँ अन्नदाता, आप सही कह रहे हैं। मेरे ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। वो हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? मैं इधर अपने भगवान की माया दिखाता हूं, वो अपनी भक्ति की शक्ति दिखलाएं। क्या मतलब? महाराज, मैं सिंहासन को तो गंगा माता की निर्मल धार में समर्पित कर देता हूं। आप विद्वानों को कहो कि वे ठाकुर जी को रिझाएं और मैं अपने ठाकुर जी को रिझाऊं। फिर न्याय स्वयं भगवान ही कर देंगे। जो सच्चा भगत होगा, भगवान उसी का मान बढ़ाएंगे। तो तू क्या कहना चाहता है कि जल में डाल देने के बाद वो तेरे बुलाने से आ जाएंगे? हे महाराज, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रभु के लिए। तुझे पक्का विश्वास है कि तेरी ही पुकार सुनकर आएंगे और किसी और की प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तू ये क्या कहना चाहता है? नहीं महाराज, ये मैं कैसे कह सकता हूं? ठाकुर जी का जो भी भगत होगा उसी की पुकार पर आ जाएंगे। कोई चिंता नहीं महाराज, हम इसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। हम अपने भगवान को बुलाएंगे। भगवान हमारे हैं, हमारे। तो ठीक है, कल सुबह गंगा के किनारे ही फैसला होगा। हे भगवान, आज इस गरीब रविदास की अरज स्वीकार करना, नहीं तो गरीबों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। हे भगवान, आज आप उन ब्राह्मणों के फल मेवा और मिठाइयों का भोग ग्रहण करके मत चले जाना। मैं यह सब तो नहीं कर सकता। मैं तो सादी खिचड़ी और साग पात का ही भोग लगा सकता हूं। लेकिन प्रभु, आज आप प्रलोभन में मत आ जाना। आज अपने सेवक की लाज रखना प्रभु, अपने सेवक की लाज रखना। हे भगवान, हमारा भोग लगाने अवश्य आना। इस गरीब के पास तो कुछ भी भोग लगाने के लिए नहीं मिलेगा। अतः आप हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। ठीक है, आप अपनी अपनी आराधना शुरू करें। जो आज्ञा महाराज। हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते हो। जानकर अनजान मत हो जाना। कहीं मुझ भगत को गरीब समझकर भूल जाओ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी तरह आज इस अपने भगत की लाज बचाना। रविदास, इतनी देर क्यों लगाता है? सोच क्या रहा है? सिंहासन को जल में डाल, वरना। हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं। मेरी हंसी मत कराना।
अंधकार को दूर हटाओ। दूर हटाओ। इस स्थान को जहाँ ये खड़ा है गंगा जल डालकर पवित्र कर दो। अब हम अपना ब्रह्म तेज दिखलाएंगे। अब देखना मंत्रों द्वारा अपने भगवान को कैसे बुलाते हैं। प्रभु आओ, प्रभु आओ, आज हमारी लाज रखो। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु हमारी लाज रखो। आओ प्रभु, आओ प्रभु, 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 तुम कहाँ हो प्रभु? प्रभु, 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 प्रभु। क्या हुआ विद्वानों? बुलाओ, बुलाओ। महाराज, इसमें हैरानी की क्या बात है? ठाकुर जी का सिंहासन वजनदार है, भला ये ऊपर कैसे आ सकता है? भगवान को तो विद्वान और ब्राह्मण ही मंत्रोच्चारण द्वारा बुला सकते हैं, बाकी कोई भी भगवान को नहीं बुला सकता। नहीं बुला सकता महाराज, नहीं बुला सकता। क्यों रविदास, तुम्हारा क्या विचार है? हे महाराज, ये आपका सेवक मुख से जो भी शब्द कहता है उसे पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। हाँ तो रविदास, फिर देरी किस बात की? तुम ही बुला लो अब। आइए मधुसूदन गिरधारी, हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे दुष्टों का संहार करने वाले ब्रज के बाके बिहारी, आइए। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ कृपालु, दया के सागर, हाथ में सुदर्शन चक्र धर के आइए। आइए प्रभु, आइए। अपने परम भगत की लाज बचाने के लिए आइए। आइए प्रभु, हे प्रभु, आप तो भक्तों के दीनानाथ हो। फिर आइए ना प्रभु, आइए ना, जल्दी आइए प्रभु। मुझको अपना सेवक जानकर जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए। हे प्रभु, अपने इस गरीब भगत का मान रखने के लिए आ जाओ। आ जाओ प्रभु, जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ। अपने दर्शन जल्दी दो, जल्दी आओ प्रभु। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी ओड़ मत जाना। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना। मुझे तो है भरोसा तेरा, मेरा दिल तोड़ मत जाना। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना। अंश में भी तो तेरा हूँ, तू ही सबका स्वामी है। फर्क फिर बंद बंद में बता अंतर्यामी है। परीक्षा आज भक्तों की हरि मुँह मोड़ मत जाना। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना। लाज मेरी हाथ में तेरे
प्रीत की रीत निभानी है कि आजा सामने आजा मेरी आशा दीवानी है। गोपनी रोवती रहेगी ब्रिज से दौड़ मत जाना। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना, हरी मेरी छोड़ मत जाना। रटा रविदास ने तुमको तुम्हारा ही सहारा है। दिखाना आज ये होगा हरि भक्तों का प्यारा है। आज फिर काफिरस्ती से ये नाता जोड़ मत जाओ। नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना। तेरा मैं सत्संग करता हूँ आए शनिवार पनवासी हो। जपता और जपाता हूँ तेरा मैं नाम अविनाशी। के कैसन राम पे आना चले नग रोड में जाना। ओ नैया बीच सागर में हरी मेरी छोड़ मत जाना। मुझे तो है भरोसा तेरा मेरा दिल तोड़ मत जाना। ओ नैया श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण भगवान की बाके बिहारी की संत रविदास की संत रविदास की भक्त रविदास की भक्त रविदास की भक्त रविदास की। हे संत जी, आप ही जीते, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही सच्चे प्रभु भगत हैं। आपने ठीक ही कहा था कि ब्राह्मण पैदा नहीं होते बल्कि कर्म से बनते हैं। जो प्रभु का भगत है वही पंडित है। तुम सब लोग सच्चे भगत को देखकर जलते हो। प्रभु के भगत किसी को देखकर जलते नहीं बल्कि प्रेम करते हैं। हे विद्वानों, मैं जो भी हूं प्रभु का भगत हूं। आप यह भी जानते हैं कि प्रभु भगत का किसी जाति विशेष से संबंध नहीं होता। हरि भगत तो हरि भगत होता है। जब हरि की कोई जाति नहीं तो उसके भगत के साथ जाति क्यों जोड़ते हो? यही तो आपकी अज्ञानता है। समझ बिन विपर थारी गलती, हरि तो सबका प्यारा है। समझ बिन विपर थारी गलती, हरि तो सबका प्यारा।
हरि तो सबका प्यारा है, हरि तो सबका प्यारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सबका प्यारा है। एक माटी के सब हैं भांडे, क्या मुल्ला क्या पंडित पांडे। एक माटी के सब हैं भांडे, क्या मुल्ला क्या पंडित पांडे। खंड की धार सभी पे चलती, सभी का एक दवारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है। ऊंच नीच की एक जरूरत, सब है एक माटी की मूरत। ऊंच नीच की एक जरूरत, सब है एक माटी की मूरत। सूरत बेशक नहीं मिलती, बता कौन सा अंग न्यारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है। नहीं किसे की तृष्णा रुकती, कर्म कहानी सबकी चुकती। नहीं किसे की तृष्णा रुकती, कर्म कहानी सबकी चुकती। ओ भजन बिना नहीं मिलती मुक्ति, यो टक टकण सा कटवारा से। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है। हो जात पात पूछे न कोई, हरि भजे सो हर का होए। हो जात पात पूछे न कोई, हरि भजे सो हर का होए। हो रोए तमोद नहीं टलती, वरण कोण नहीं बेचारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है। करसन लाल गुरु की माया, जा गंगा में गोता लाया। करसन लाल गुरु की माया, जा गंगा में गोता ला। हो माया सदा रहे से छलती, इसका तो कौन बायवारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है। समझ बन विप्र थारी है गलती, हरि तो सभी का प्यारा है।